नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो कार्ड रीडर, पामिस्ट एंड रेकी हीलर। आज के एक साप्ताहिक प्रोग्राम में यानी कि 12 अप्रैल से 18 अप्रैल के साप्ताहिक राशिफल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आपका पिछला हफ्ता बहुत अच्छा गया होगा, ऐसे मेरे को पूरी उम्मीद है। और आगे आने वाला सप्ताह जो कि हमारा नवरात्रों का सप्ताह है, आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। माँ भवानी की कृपा आप पे बनी रहेगी, ऐसा मेरे को पूरा विश्वास है कि माँ भवानी आप सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे। साथियों, ये एक जनरल रीडिंग होती है। हो सकता है आप इससे रिलेट कर पाएँ और हो सकता है आप इससे रिलेट ना करें। तो अगर आप रिलेट कर पाएँ तो डिवाइन गाइडेंस मान के उसको फॉलो कर लें, और अगर रिलेट ना कर पाएँ तो अगेन डिवाइन गाइडेंस मान के उसको छोड़ दें। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका मेन फोकस आपके कामों पर होना चाहिए, आपके कर्म पे होना चाहिए, क्योंकि कर्म से भाग्य बनता बिगड़ता है। ये हमारी रीडिंग हमें एक जीपीएस के तरीके से हेल्प करती है, नेविगेट करने में हेल्प करती है, मूव करने में हेल्प करती है, पर अल्टीमेटली काम हमें ही करने होते हैं। तो अब भी शुरू करते हैं, बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए। पर उससे पहले एक छोटा सा संदेश सबके लिए कि मैं चाहता हूँ मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, और जो मेरा आप यूट्यूब पे प्रोग्राम देख रहे हैं, आप अपने मिलने वालों के साथ इसको शेयर करें और उनको भी रिक्वेस्ट करें मेरे बिहाफ पे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब आज का पहला लेते हैं एरिस यानी कि मेष राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं नाइट ऑफ सोर्ड एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। साथियों, बहुत ज़्यादा संभावना ऐसी दिखाई दे रही है एरिस राशि वालों के लिए कि इस हफ्ते हो सकता है वो कुछ जल्दबाजी में रहे कि मेरे काम फटाफट खत्म हो जाएं। पर एक बात ध्यान रखने की बात है कि हर काम अपने समय से होता है, तो आपको समय को समय तो देना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने आज बीज बोया और वो निकल गया कि आपने सोचा कि सुबह तक तो पेड़ बन जाएगा, नहीं बन पाएगा ना। वो जितना टाइम उसको लगता है उतना ही लगेगा। आपके भी हर काम में आप में कैपेबिलिटी है, क्षमता है, काम करने का उत्साह है, फाइन, पर आपको एक लिमिटेड जो उसका टाइम है वो आपको देना होगा। जब आप उस टाइम होराइजन पे जाके आप काम करोगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और एक और अच्छी सी बात आपकी इस हफ्ते होती दिखाई दे रही है कि कोई ना कोई आपकी लाइफ में एक एंट्री दिखाई दे रही है। एक तो आपके रिलेशंस वो बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, यानी कि अगर आप मेल हैं स्पेसिफिकली, तो आपके लाइफ में एक फीमेल की एंट्री हो रही है, वो चाहे आपके फ्रेंड के रूप में हो, फियांसी के रूप में हो, या बॉस के रूप में हो। तो ये जो फीमेल करेक्टर आपके लाइफ में एंटर हो रहा है, ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ पे पॉजिटिव इफेक्ट डालता दिखाई दे रहा है मेरे को। तो ये जो नए रिलेशंस है, इनको आप इंजॉय करने के साथ साथ उनको अच्छे से यूज़ करना भी सीखिएगा। यहाँ पर मैं यूज़ करना इसलिए कह रहा हूँ कि आपको केवल उसमें उलझ के नहीं रहना, उन रिलेशंस में केवल फैंटेसी में नहीं, या केवल ऊपरी आवरण पे नहीं जाना। आपको एक्चुअल में रिलेशंस को प्यार के साथ निभा के जब आप आगे बढ़ेंगे उस महिला के साथ, चाहे वो जिस भी रूप में आपकी लाइफ में आ रही हो, आप ग्रो करोगे। अब अगर मैं इसमें हेल्थ की बात करूं एरिस राशि वालों के लिए, तो हेल्थ में मेरे को कहीं कोई बहुत ऐसा एडवर्स इश्यू दिखाई नहीं दे रहा, एक्सेप्ट अ थिंग कि क्योंकि आप बहुत ज़्यादा जल्दी में कुछ डिसीजन ले सकते हैं, उस कारण आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। अदरवाइज आपका हफ्ता मेरे को अच्छा जाता दिखाई दे रहा है। अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, रिलेशंस बढ़ रहे हैं, काम बढ़ता दिखाई दे रहा है। प्लस जब हमारे अपने रिलेशंस बढ़ते हैं तो हम अंदर से भी अच्छा फील करते हैं। तो ये सारा कुछ इस हफ्ते एरिस राशि वालों के लिए दिखाई दे रहा है। और अब देखते हैं कि एंजल कार्ड क्या कहते हैं एरिस राशि वालों के लिए। इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि मैं चाहूँगा कि आप मेरे को मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, और मेरा जो यूट्यूब चैनल पे आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, अपने मिलने वालों से भी रिक्वेस्ट करें कि वो इसको सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें। और अब एरिस राशि वालों के लिए एंजल कार्ड, Two of Fire, and this card says you have come into your own, new partnership or contacts, continue to move forward। अब आगे बढ़ते रहिए। ये जो आपका भी कार्ड निकला था कि बहुत जल्दी नहीं करना है, पर आप आगे बढ़ते जाइए, कंटिन्यू, आप एक नॉर्मल फेज पे चलिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते दिखाई दे रहे हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड टॉरस यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 अप्रैल से 20 मई के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं
द स्टार एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। साथियों, टॉरस राशि वालों के लिए ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि ये हफ्ता आपको बहुत कुछ देना चाह रहा है। यूनिवर्स से जो आपको मिलता मेरे को काफ़ी दिखाई दे रहा है। आपकी लव लाइफ है उसमें चेंजेस आते दिखाई दे रहे हैं पॉजिटिव। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उसमें आपके चेंजेस आते दिखाई दे रहे हैं पॉजिटिव, यानी कि आपकी उसमें ग्रोथ की संभावना है, आपके प्रमोशन की संभावना है, आपके पर्क्स में हाई की संभावना है। जबकि अभी थोड़ा सा अगर हम देखें तो माहौल बहुत अच्छा नहीं है हमारे भारत का और पूरे विश्व का, पर इस हफ्ते कुछ ऐसा संभावना दिख रही है कि आपको इन चीज़ों से हेल्प मिल सकती है। दूसरा, अगर आप इसमें देखें 8 स्टार्स इसमें दिखाई दे रहे हैं और ये स्टार कार्ड है और 8 स्टार्स अपने में डिनोट कर रहा है कि आपको प्रॉस्पेरिटी मिल सकती है, हैप्पीनेस मिल सकती है, ग्रोथ मिल सकती है। और अगर आप अब तक कहीं इलनेस आपकी चल रही थी तो उससे भी आप बाहर आते दिखाई दे रहे हैं इस हफ्ते। तो पर एक चीज़ ये आपसे डिमांड जरूर कर रही है कि अगर आप को लग रहा है कि आप कहीं स्टक हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो एक्चुअल प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये देखिए आपने अपनी आंखों पे खुद ही पट्टी बांधी हुई है। आप उसको खोल के देखिए, स्थिति उतनी भयानक नहीं है या वैसी विषम स्थिति नहीं है जितना आप उसका आंकलन कर रहे हैं, जितना आप उसको सोच रहे हैं। तो रियलिटी को देखिए, उसमें मत उलझिए कि ऐसा हो सकता है, वो मेरे साथ ऐसा कर सकता है या कर सकती है, अगर ये मैंने कर दिया तो मेरे साथ बहुत बुरा हो सकता है वाली चीज़ छोड़ दो, क्योंकि इसकी ऐसे होने की संभावना बहुत कम है। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो यस, टॉरस राशि वालों के लिए अच्छा हफ्ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो आंखों पे पट्टी के बाद भी पीछे क्लिफ दिखाई दे रहे हैं, जो कि आपको इंडिकेट कर रहा है कि अल्टीमेटली आपको अचीवमेंट मिलने जा रहा है। तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको करना क्या है कि जो एक अननेसेसरी फियर आपने दिमाग में बैठा लिया चीज़ों का, स्थिति का, लोगों का, उसको वहाँ से हटा दीजिए एंड यू विल गेट योर मैक्सिमम। सेहत में इसके अलावा जो मैंने बात कर ली, बहुत कुछ एडवर्स नहीं है। तो कुल मिला के गेन का सप्ताह दिखाई दे रहा है टॉरस राशि वालों के लिए। और अब देखते हैं कि एंजल कार्ड क्या कहते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि मैं चाहता हूं कि आप मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, और जो मेरा आप यूट्यूब पे प्रोग्राम देख रहे हैं अपने मिलने वालों के साथ उसको शेयर करें, इस अनुरोध के साथ कि वो भी इसको सब्सक्राइब करें। और अब टॉरस राशि वालों के लिए एंजल कार्ड 10 of water, and this card says a contented and rewarding family life, your emotional and material needs are met, trustworthy relationship। बहुत ही अच्छा आपका एंजल कार्ड निकला है। ये कार्ड जैसे कि मैंने आपको पहले भी दिखाया, कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि स्थिति वैसी खराब नहीं है, क्योंकि एक तरफ आपका स्टार कार्ड निकल रहा है, दूसरी तरफ एंजल कार्ड निकल रहा है, जो कि आपका शो कर रहा है कि आपकी ये हफ्ता बहुत अच्छी लाइफ होने जा रही है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 मई से 21 जून के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं 10 of swords एंड क्वीन ऑफ कप। जेमिनी राशि वालों के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए बहुत कुछ ऐसा हो सकता है इस सप्ताह की कहीं ना कहीं उनको कुछ सेटबैक मिले, कहीं कोई और उनको कोई अपना धोखा दे, क्योंकि वैसे भी साथियों ये भी सच्चाई है कि अधिकतर धोखा तो हमें अपना ही देते हैं, गैर हमें धोखा नहीं देते हैं, है ना। तो हमारी कमजोरियों का फ़ायदा उठा के हमारे अपने ही धोखा देते हैं। तो आपको हो सकता है कोई चीट करे, कोई धोखा दे, है ना, कोई पीठ में जिसे छुरा भोंकना कहते हैं वो हो सकता है, या ऑफिस गॉसिप होए, ऑफिस पॉलिटिक्स में आपको कोई इन्वॉल्व किया जाए, आपको डाउन करने की कोशिश की जाए। ये बहुत कुछ संभावना होती दिखाई दे रही है मिथुन राशि वालों के साथ। पर उसके साथ साथ एक चीज़ है, देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग इन द डार्क क्लाउड्स, कि आपके साथ एक ऐसा व्यक्ति जरूर खड़ा रहेगा जो उस स्थिति में आपको बाहर ले जाने में सहायता करेगा। वो डायरेक्ट आपको बाहर लेके नहीं जाएगा, पर यस, ही और शी विल इंश्योर कि दैट शी इज़ देयर और ही इज़ देयर। क्योंकि कई बार हमारे साथ जब ऐसा मजबूत कोई हाथ होता है, कोई कंधे पे हाथ रखने वाला होता है, वो भी हमें एक उत्साह का संचार कर देता है, हमें एक नई शक्ति का संचार हो जाता है जिससे हम उन स्थितियों से निकलने में सफल हो जाते हैं।
तो अगर आपके साथ भी, मिथुन राशि वालों के साथ अगर इस सप्ताह कुछ ऐसा होता है तो उसको थोड़ा सा हिम्मत के साथ थोड़ा सा फेस करिएगा, क्योंकि ये जैसा मैंने पहले बोला डिवाइन गाइडेंस है, एक तो जनरल रीडिंग है, पर अगर होने की संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता। और अगर मैं सेहत की बात करूं, यह सेहत में भी थोड़ी सी मेरे को आपके साथ इश्यू दिखाई दे रहा है। हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है, आपकी इल हेल्थ हो सकती है, और हो सकता है कि थोड़ी बहुत सर्जरी का भी समय आ सकता है। तो प्लीज़ 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 टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ स्पेशली दिस वीक। और अब देखते हैं एंजल कार्ड क्या कहते हैं जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट मिथुन राशि वालों से कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरा ये जो चैनल है यूट्यूब पे, आप इसको अपने मिलने वालों के साथ शेयर करें और उनको भी रिक्वेस्ट करें कि वो इसको सब्सक्राइब करें। और अब देखते हैं कि आपके लिए एंजल कार्ड क्या कहते हैं। Page of Earth, and this card says, good news about financial matter, wanting to do something more challenging, a new area of study. जो आपको एक सपोर्टिंग हाथ की मैं बात कर रहा था, उसके कारण आपको गुड न्यूज़, फाइनेंशियल रिलेटेड गुड न्यूज़ भी आपको मिल सकती है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 22 जून से 23 जुलाई के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं नाइट ऑफ पेंटिकल एंड 8 ऑफ वैंड्स। साथियों, कर्क राशि वालों के लिए ये हफ्ता कुछ ऐसा मेरे को ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि वो कुछ नया काम शुरू कर सकते हैं, नए काम में एंट्री कर सकते हैं। एक तो ये भी संभावना है, दूसरा उनका डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह उनका मूवमेंट भी संभव है। यानी कि अगर आप जॉब में हैं तो आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, प्रमोशन की संभावना है, आपका बिजनेस टूर भी हो सकता है। कुल मिला के कहीं ना कहीं आपकी ट्रैवल इस हफ्ते मेरे को कर्क राशि वालों के लिए दिखाई दे रही है। और साथियों, अगर ट्रैवल आती है आपकी इस हफ्ते तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, क्योंकि आजकल जैसे कि पेंडेमिक फिर से ज़्यादा बढ़ रहा है, हम लोग थोड़े से कैजुअल हो गए हैं। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। जब आप मूव करें, बाहर जाना पड़े, क्योंकि कार्ड सजेस्ट करें तो बहुत ज़्यादा संभावना है आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है। तो सब चीज़ें जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उनको फॉलो करते हुए ट्रैवल करिएगा। बिजनेस ट्रैवल की ज़्यादा संभावना है, लीजर ट्रैवल की कम है। प्लस बिजनेस ग्रोथ आपका होता दिखाई दे रहा है, बिजनेस एसोसिएट आपके साथ आते दिखाई दे रहे हैं। मैं अगर लव लाइफ की बात करूं, इस हफ्ते लव लाइफ में कोई चेंज आपका होता नहीं दिखाई दे रहा। अगर अच्छी चल रही है तो अच्छी चलती रहेगी, कोई लव लाइफ में 0 है तो इस हफ्ते वो 0-1 में कन्वर्ट होता भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो लव लाइफ में कहीं कोई चेंज आता दिखाई नहीं दे रहा है मेरे को। पर यस, और भी काम होते हैं हमें प्यार के अलावा, तो जो और काम होते हैं, हमारा बिजनेस, हमारा जॉब, उसमें आपको अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है। अब मैं अगर आपके हेल्थ की बात करूं, हेल्थ में मेरे को कहीं भी कर्क राशि वालों के लिए कोई भी एडवर्स इशू नहीं दिखाई दे रहा। और अब देखते हैं कि एंजल कार्ड क्या कहते हैं कर्क राशि वालों के लिए। उससे पहले एक छोटा सा संदेश कि मैं चाहता हूं कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को अपने मिलने वालों के साथ भी शेयर करें, और मेरे भी आप पे रिक्वेस्ट करें कि वो इसको सब्सक्राइब करें, जिससे उनको भी हर हफ्ते ये जो मेरे वीकली हॉरोस्कोप है या दूसरे वीडियो मिलते रहें। प्लस आप मेरे को मेरे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। और अब कैंसर राशि वालों के लिए एंजल कार्ड, life experience, and this card says a significant life event, a powerful revelation that leads to change, time to spread your wing. अपने पंख फैलाने का समय आ गया है। ये जो आपका कार्ड निकला है, आपका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, आपको अपने पंख फैलाने का समय मिल रहा है। यू विल जस्ट फ्लाई हाई एंड हाई। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं टेम्परेस एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। साथियों, लियो राशि वालों के लिए कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि
इस हफ्ते पर्टिकुलरली उनको ध्यान रखना है कि उनको बहुत ही कोऑपरेशन के साथ चलना है, अपने कलीग्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ, अपने जूनियर के साथ, अपने सीनियर के साथ, और अगर वो बिजनेस में है तो अपने क्लाइंट्स के साथ। क्योंकि जितना वो कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन से चलेंगे उनका ये हफ्ता उतना अच्छा जाएगा, उतना रिजल्ट ओरिएंटेड जाएगा। क्योंकि सेकंड कार्ड उनका बहुत ही बेहतरीन कार्ड निकला है। इतनी थोड़ी सी कंडीशन को अगर वो बहुत अच्छे से फॉलो करके चलते हैं तो बहुत ही अच्छी प्रॉस्पेरिटी उनको मिलती दिखाई दे रही है, ग्रोथ मिलती दिखाई दे रही है, नए बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। और ये भी बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपकी न्यू लव लाइफ भी शुरू हो। और अगर आप कोई फीमेल हैं जो मेरी ऑडियंस इसमें सुन रही है तो आपका मदरहुड की भी गुंजाइश है। और अगर आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं तो इस हफ्ते आपको बेबी आपके गोद में आ सकता है। तो ये हफ्ता कुल मिला के लियो राशि वालों के लिए काफ़ी अच्छा ग्रोथ का फर्टाइल हफ्ता है ये, एक राइडर के साथ कि आप बहुत ही ज़्यादा कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन से काम करेंगे। तो भाई उसमें हर्जी क्या है, मेरे को गुस्सा होने की ज़रूरत क्या है? अगर वही काम मेरा प्यार से हो जाता है तो मेरे को गुस्सा करने की ज़रूरत क्या है? वैसे भी कहीं मैंने पढ़ा था कि दुनिया के अधिकतर काम तो प्यार से ही होते हैं, है ना। गुस्से से तो जब हमें झगड़ा करना होता है तभी ज़रूरत होती है। तो क्या ज़रूरत है, सारे काम आपके प्यार से हो जाएंगे। और अब देखते हैं एंजल कार्ड क्या कहते हैं लियो राशि वालों के लिए। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि मैं चाहता हूँ मेरे इस YouTube चैनल को, जिसको कि आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, अपने मिलने वालों के साथ भी शेयर करें और उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो इसको सब्सक्राइब करें। और आप मेरे को प्लीज़ मेरे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। और अब सिंह राशि वालों के लिए एंजल कार्ड, पेज ऑफ वाटर, एंड दिस कार्ड सेज अ न्यू पर्सन एंटर्स योर लाइफ और रिलेशनशिप बिगिंस अ न्यू फेज। तो ये जो एक बात हो रही थी ना नए रिलेशन की, ये आपका एंजल कार्ड भी ये बोल रहा है। तो बहुत ज़्यादा संभावना है लियो राशि वालों की लाइफ में कोई नई एंट्री हो। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच में हुआ। और इनके लिए कार्ड निकले हैं जजमेंट एंड 6 ऑफ वेंड्स। साथियों बहुत ही अच्छा कार्ड कह सकते हैं इसको एक तरीके से। तो पहले तो हम इसको कार्मिक कार्ड बोलते हैं जजमेंट को, क्योंकि यू विल बी रिवार्डेड फॉर योर पास्ट डीड्स। जो आपने पास्ट में किया है यू विल बी रिवार्डेड फॉर दैट। इसका मतलब क्या है कि आपने जो जो अच्छे काम किए उसका आपको इस हफ्ते रिवार्ड मिलता दिखाई दे रहा है, नंबर 1। नंबर 2, एक बहुत ही अच्छी चीज आपके साथ इस हफ्ते होने जा रही है कि आपको एक दोबारा मौका मिल सकता है जो आपने गलतियां की हैं उनको सुधारने का। साथियों बहुत ही कम हमें लाइफ में ऐसा मिलता है कि हमने कोई गलती की और उसको हम सुधार सकें, क्योंकि जो टाइम गया सो गया। पर आपके कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि इस हफ्ते आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती दिखाई दे रही है अपने से जो आपसे गलतियां हो गई हैं उनको सुधारने की। तो बहुत ही अच्छा कार्ड है उस तरीके से देखें। प्लस जिस पे आपका हक है वो आपको इस हफ्ते मिलते दिखाई दे रहे हैं। इट्स अ गुड थिंग। प्लस आपकी नई अपॉर्चुनिटी, यू विल बी रिवार्डेड फॉर योर एफर्ट्स। जो आपने अपने कंपनी में, अपने काम में, अपने बिजनेस में, अपने रिलेशंस में जो आपने एफर्ट्स डाले थे उसका रिजल्ट आपको मिल रहा है, उसका रिवार्ड आपको मिल रहा है, रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन। तो रिवार्ड और रिकॉग्निशन मिलके क्या होता है कि अगर आप जॉब में हैं तो आपका प्रमोशन होगा, और आपका बिजनेस है तो नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आएंगी, राइट। और ये जो रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन है ये दोनों तरीके से होगा। आपको इमोशनली भी रिवार्ड मिलेगा एंड मटेरियल रूप में भी, यानी कि आपके पर्क्स में भी हाई होएगा। तो इस तरीके से वर्गो राशि वालों के लिए ये सप्ताह काफ़ी अच्छा है। और ये जो पहले मैंने बात कही कि आपको ऐसा मौका मिल सकता है कि आपसे जो गलतियां हो गई हैं आप उसको सुधारो। तो प्लीज़ अगर ऐसा मौका आपको इस हफ्ते मिलता है तो उसको चूकिएगा नहीं, क्योंकि ऐसा ज़िंदगी में मौका बहुत कम मिलता है। और अब देखते हैं कन्या राशि वालों के लिए एंजल कार्ड क्या कहते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि साथियों आप जिस तरीके से मेरा प्रोग्राम YouTube चैनल पे देख रहे हैं अपने मिलने वालों के साथ इसका लिंक शेयर करें और उनसे भी रिक्वेस्ट करें कि इसको वो सब्सक्राइब करें, जिससे कि उनको भी हर हफ्ते और दूसरे भी मेरे जो YouTube पे मैं डालता हूँ वीडियो उनको मिलते रहें। और अब वर्गो राशि वालों के लिए एंजल कार्ड King of Air, and this card says speak your mind with confidence,
सीक आउट प्रोफेशनल एडवाइस, बैलेंस मेंटल एंड इमोशनल कंसिडरेशन। यानी कि ये कार्ड आपको बोल रहा है कि एक तो आपको बैलेंस रखना है, आपको इमोशनल और फिजिकल, उसमें बहुत ज़्यादा बैलेंस बना के चलना है। तो जो आपके सामने नई अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको आप बहुत ही बैलेंस तरीके से आप अवेल करेंगे तो आप ग्रो करेंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 24 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं एस ऑफ सोर्ड एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। साथियों, ये कार्ड कहीं ना कहीं सजेस्ट कर रहा है तुला राशि वालों को कि इस हफ्ते वो कुछ नया शुरुआत हो सकती है। उनकी कोई नई बिजनेस की शुरुआत हो सकती है, कोई नई डील शुरुआत हो सकती है, नया जॉब मिल सकता है। यानी कि जितना भी अदर देन रिलेशन का चीज़ है वो इनके साथ इस हफ्ते होते दिखाई दे रही है। प्लस अगर एक वो कठिन दौर से गुजर रहे थे वो खत्म होकर उनका नया दौर शुरू हो सकता है। प्लस अगर अभी तक उनकी इलनेस चल रही थी वो इलनेस खत्म होकर अच्छा फेस आ सकता है। तो ये तो नई शुरुआत दिखाई दे रही है इस हफ्ते तुला राशि वालों की ज़िंदगी में। पर एक मैसेज और इसमें बहुत क्लियर है कि हो सकता है कि क्योंकि आपका समय ओवरऑल अच्छा, आप अच्छा कर रहे हैं, अच्छा रिजल्ट आ रहा है, पर आप में एक हैबिट आ रही है कि आप उसको बार बार रुक के देख रहे हैं कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ कि नहीं। अच्छा, मैंने जितना किया देखिए कितना मैंने कमा लिया। आप बार बार उसको गिनने मत बैठिए, उसको काउंट करने मत बैठिए। अगर काउंट ही करना है तो अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करिए, है ना। क्या छूट रहा है उसको देखने की ज़रूरत नहीं है, क्या मिल गया उसको देखिए। और उसको अगर आप रुक के बार बार यही देखने लग जाएंगे कि मैंने क्या किया, क्या नहीं किया, कितना मिला, कितना छूट गया, तो जो अच्छी अपॉर्चुनिटीज आने की संभावना है आपके लाइफ में इस हफ्ते, क्योंकि शुरुआत अच्छी हो रही है, तो वो आपसे हो सकता है निकल जाए। तो ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको कि यार क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अच्छे काम करते जाइए, अच्छा होता चला जाएगा। रिलेशंस को लेके बहुत ज़्यादा कोई चेंजेस इस हफ्ते तुला राशि वालों की लाइफ में मेरे को होते नहीं दिखाई दे रहे हैं। और अगर मैं सेहत की बात करूं, यस, सेहत में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि आप चीज़ों को लेके थोड़े गमगीन हो सकते हो, थोड़े सोच सकते हो, थोड़े स्ट्रेस में आ सकते हो कि क्या क्या हो रहा है। तो उस चीज़ से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। और अब देखते हैं कि लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए एंजल कार्ड क्या कहते हैं। उससे पहले एक छोटे सा रिक्वेस्ट कि जिस तरीके से आप मेरा प्रोग्राम मेरे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि अपने मिलने वालों के साथ इसका लिंक शेयर करें और उनसे भी रिक्वेस्ट करें कि वो इसको सब्सक्राइब करें। और अब तुला राशि वालों के लिए एंजल कार्ड रिन्यूअल, एंड दिस कार्ड सेज रिव्यू एंड एवलुएट अ फेवरेबल असेसमेंट ऑफ द फैक्ट्स, टाइम टू मूव इन अ न्यू डायरेक्शन। ये जो आपका पहला कार्ड मैं बता रहा था ना कि नया आपके साथ कुछ आप जो शुरू करने जा रहे हैं, कार्ड भी आपको वही कर रहा है कि टाइम टू मूव इन ए न्यू डायरेक्शन, नई डायरेक्शन में मूव करने का समय है। तो इसलिए रुक के देखिए नहीं कि मैंने क्या क्या कर लिया, बहुत अच्छा कर रहे हो, आगे बढ़ो। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं पेज ऑफ सोर्ड एंड द लवर्स। वृश्चिक राशि वालों के लिए यस, हो सकता है इस हफ्ते आप कुछ चीज़ें बहुत जल्दी करना चाहो कि यार फटाफट मेरे को ये सब मिल जाए, मैं ये काम ख़त्म करूं, क्योंकि आगे आने वाले, जैसे कि हर कोई थोड़ा सा डरा हुआ है कि आगे आने वाला टाइम कैसे रहेगा। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए हो सकता है कि ये थोड़ा सा और ज़्यादा मस्तिष्क पे आपका दबाव डाले कि चीज़ों को फटाफट मैं ख़त्म करूं, पता नहीं आगे आने वाला समय कैसा हो। तो आपके लिए सजेशन ये जरूर है कि अगर कोई स्थिति है, यूनिवर्सल है, वो पर्टिकुलरली आपके लिए नहीं है, तो टेक इट इजी। जो आपसे दी बेस्ट हो सकता है वो करते जाइए, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। प्लस कार्ड आपसे ये भी डिमांड कर रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा आपको प्यार के साथ रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है स्ट्रेस आउट होके आप लोगों के ऊपर बिगड़ने लग जाएं, उनके साथ आप रिलेशंस में आपकी दरार पैदा हो जाए।
अगर आप उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते तो प्लीज़ 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 ये कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि आपको बहुत ही अच्छे से उनके साथ रहने की ज़रूरत है। दूसरा ये भी संभव है कि वृश्चिक राशि वालों के न्यू लव लाइफ शुरू हो सकती है, एक नया चैप्टर शुरू हो सकता है आपकी लाइफ में। और अगर ऑलरेडी आप किसी के साथ लव लाइफ चल रही है तो वो और आगे प्रगाढ़ हो सकती है और आगे मजबूत हो सकती है। तो बहुत ज़्यादा, पर एक चीज़ इसमें आपसे कार्ड डिमांड कर रहा है, यू शुड बी प्योर फ्रॉम इनसाइड, कि जब आप ऐसे किसी फ्रेंडशिप में आए, कोई ऐसे रिलेशन में आए, तो बहुत ही प्योर रिलेशन रखिएगा, तभी आपको फ़ायदा देंगे। अगर आपने थोड़ी सी भी उसमें इम्प्योरिटी डाल दी किसी भी चीज़ की, अपनी इच्छाओं की, अपने किसी जज्बात की, अपनी डिमांड्स की, अपनी एक्सपेक्टेशंस की, तो हो सकता है वो आपसे समाप्त भी हो जाए। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दैट। हेल्थ की बात करें, हेल्थ में कहीं कोई और मेरे को एडवर्स इशू नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब देखते हैं वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए एंजल कार्ड क्या कहते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि जिस तरीके से आप ये मेरा यूट्यूब पे प्रोग्राम देख रहे हैं, आप अपने मिलने वालों के साथ इसको प्लीज़ शेयर करें और उनसे भी रिक्वेस्ट करें कि वो इसको सब्सक्राइब करें। और अब एंजल कार्ड, क्वीन ऑफ अर्थ, एंड दिस कार्ड सेज make time for those around you, take a sensible approach, deal with challenge in a kind and understanding manner। जो आपके सामने चैलेंज आ रहे हैं उनको बहुत ही अंडरस्टैंडिंग वे में करना है। जिस तरीके से आपको ये कार्ड दिखाया था कि आपको बहुत ही प्यार के साथ लोगों के साथ रहना है, अंडरस्टैंडिंग के साथ रहना है, आपका एंजल कार्ड भी आपको यही कह रहा है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड सैगिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं द सन एंड द स्ट्रेंथ। अगेन आई थिंक जहाँ तक मेरे को याद पड़ रहा है, सैगिटेरियस राशि वालों के लिए लास्ट वीक भी काफ़ी एक अच्छा कार्ड निकला था। इस हफ्ते भी द सन कार्ड अपने में काफ़ी अच्छा है, जो कि एंश्योर करता है कि आपको ग्रोथ मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, हैप्पीनेस मिलेगी, मटेरियल गेन होएगा, आपका सक्सेस मिलेगी। कुल मिला के ये ओवरऑल सक्सेस का कार्ड है, क्योंकि अगर आप इसमें देखें जो सन है बहुत अच्छे से ब्राइट कर रहा है, और ये जो बच्चा है बड़ा प्योर है। तो प्योर बच्चा यानी कि इनोसेंट बच्चा, आप जितना इनोसेंट होकर डिसीजन लेंगे, यानी कि कोई अगर रिलेशंस भी बन रहे हैं, आप उसमें अगर मीन मेक निकालने लग जाएंगे, उसमें मीन मेक की छोड़ो, अगर आप उसको R&D ज़्यादा करने लग जाओगे कि यार ये मेरे साथ क्यों बात कर रही है या कर रहा है, इसका क्या लॉजिक, मेरे से क्या इंटरेस्ट है, ज़्यादा सोचोगे तो वो आपको नुकसान दे सकता है। बी प्योर एज अ चाइल्ड के तरीके से, जैसे वो हर चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है ना, आपके साथ जो भी रिलेशंस बने, चाहे वो प्रोफेशनल बने या पर्सनल बने, उनको एज ए चाइल्ड आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा, बहुत अच्छा ग्रो करेंगे। पर एक चीज़ और आपके साथ ही डिमांड कर रहा है ये डिवाइन मैसेज आपके लिए, कि आप में जो आपकी इनर क्वालिटी है, जो आपका लव है, पेशेंस है, उसको आपको यूज़ ज़रूर करना है इस हफ्ते, क्योंकि हर स्थिति, हर व्यक्ति जो आपके कांटेक्ट में आए वो बहुत अच्छा होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर आपको बहुत पेशेंसली और बहुत ही प्यार के साथ उस स्थिति को भी संभालना, उस व्यक्ति को भी संभालना है। तो दोनों कार्ड आपके बहुत बेहतरीन कार्ड हैं, जो कि आपका ये इंश्योर कर रहे हैं कि इस हफ्ते सैगिटेरियस राशि वालों का बहुत अच्छा ग्रोथ होगा। और क्योंकि जब वो ग्रोथ होगा तो दैट डजंट मीन कि वो सैटरडे संडे आते ही खत्म हो जाएगा। जब प्रॉस्पेरिटी आने लग जाएगी, नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आएगी, नए रिलेशंस आएंगे, तो एक हफ्ते में ख़त्म नहीं होते हैं, साथ ही वो आगे बढ़ेंगे, वो आगे ग्रो करेंगे। और अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो यस, हेल्थ में कहीं कोई भी एडवर्स इशू सैगिटेरियस राशि वालों के लिए नहीं दिख रहा है। और अब एंजल कार्ड क्या कहते हैं देखते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि मैं चाहता हूं जिस तरीके से आप मेरा ये यूट्यूब पे प्रोग्राम देख रहे हैं, अपने मिलने वालों के साथ भी इसका लिंक शेयर करें और उनसे मेरे भी आप पे रिक्वेस्ट करें कि वो इसको सब्सक्राइब करें। और अब एंजल कार्ड सैगिटेरियस राशि वालों के लिए 7 of Air, and this card says plans that need revision, more going on the meets the eye, poor timing।
ये कार्ड तो कह रहा है कि थोड़ी आपकी पुअर टाइमिंग भी हो सकती है, क्योंकि अगर आपने वो जो कंडीशन लगी थी कि आपको बहुत ही प्यार के साथ, पेशेंस के साथ लोगों के साथ डील करनी है, अगर आप उसको नहीं कर पाए तो हो सकता है आपका उतना अच्छा समय ना रहे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं पेज ऑफ वेंड्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। साथियों, मकर राशि वालों के लिए एक अच्छी न्यूज़ ये है कि इस हफ्ते ये ग्रोथ का सप्ताह शुरू हो रहा है। उनके पास नई अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, नए रिलेशंस बन सकते हैं, पर वो रिलेशंस उनके पर्सनल ना हो के प्रोफेशनल होंगे, ऐसा इसमें इंडिकेशन है। तो ये पर्सनल रिलेशन के कार्ड नहीं है, दोनों कार्ड पर्सनल रिलेशन के नहीं है। तो पर्सनल रिलेशन पे मकर राशि वालों का कोई चेंज होता मेरे को नहीं दिखाई दे रहा है इस हफ्ते। जैसे है चल रहे हैं, अच्छे हैं तो अच्छे चलते रहेंगे, और अगर कम अच्छे हैं तो वैसा ही चलते रहने की उम्मीद है। पर ये प्रोफेशनल रिलेशंस आपके काफ़ी इंप्रूव होते दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण आपकी नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी आ सकती हैं। पर एक ये भी है कि क्योंकि आप मेहनत काफ़ी करते हैं, हो सकता है कि आपको ये भी महसूस हो कि यार मैंने तो इतना कर दिया, मेरे को उतना उसका रिवार्ड नहीं मिल रहा। एक ये भी कंडीशन हो सकती है। दूसरी ये भी हो सकती है कि आप कुछ अनफेयर मीन्स लेके चीज़ों को करना चाहें, क्योंकि जब हम करने लगते हैं और हमें जब उसके रिजल्ट नहीं मिलते हैं तो कई बार हम अनफेयर मीन्स को भी लेने में कतराते नहीं हैं, ले लेते हैं कि मेरे को सम हाउ रिजल्ट चाहिए, जैसे हिंदी में कहते हैं ये इनक्रेन प्रकरण। तो नहीं, आपको जो अनफेयर मीन्स है उनका सहायता नहीं लेनी है, क्योंकि अल्टीमेटली इस हफ्ते तो हो सकता है आपको उससे फ़ायदा मिल जाए, पर अल्टीमेटली उससे फ़ायदा नहीं मिलेगा। अल्टीमेटली आने वाले समय में यू विल फील डिफीटेड। कहीं ना कहीं आपको महसूस होगा कि आप एक्चुअल में हार गए हो, क्योंकि हम गलत काम करके कभी भी जीत नहीं सकते, टेम्परेरी हो सकता है। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दिस। और अगर सेहत की बात करें, सेहत में भी यस, थोड़ी सी मकर राशि वालों के साथ मेरे को प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। टेंशन बड़ा सप्ताह जा सकता है, आपका स्टमक अपसेट हो सकता है, आपका नेक में प्रॉब्लम आ सकती है, इवन आपकी शोल्डर्स में भी प्रॉब्लम आ सकती है। ये चीज़ों की आपकी थोड़ी संभावना। यस, थोड़ा सा और चीज़ है, आपको फीवर भी आ सकता है, तो ये वायरल फीवर हो सकता है, बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। और अब देखते हैं कि एंजल कार्ड क्या कहते हैं मकर राशि वालों के लिए। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट की, जैसे कि आप मेरा ये प्रोग्राम देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो मैं चाहूँगा कि आप अपने मिलने वालों के साथ इसका लिंक शेयर करें, और उनसे भी रिक्वेस्ट करें कि आप इसको सब्सक्राइब करें, जिससे जो मेरे वीकली प्रोग्राम है या दूसरे भी मेरे वीडियोस हैं उनको रेगुलर मिलते रहें। और अब एंजल कार्ड मकर राशि वालों के लिए, अवेकनिंग, look at the things from the different perspective, a temporary standstill, it's important to be yourself। ये जो है ना कि आप मतलब दूसरा कोई रास्ता अपना सकते हो, ये कार्ड आपको वही कह रहा है। ऐसा मत करना, रुक के देखो, चीज़ों का आंकलन करो, तब डिसीजन लो, तब उस पर काम करो। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं पेज ऑफ कप एंड 7 ऑफ कप। एक तो कुंभ राशि वालों के लिए ये सप्ताह रिलेशंस में ग्रोथ होती दिखाई दे रही है। नए रिलेशन बनेंगे, न्यू लव लाइफ आ सकती है, उनका एंगेजमेंट हो सकता है, एंगेजमेंट हो गई है तो शादी की तारीख फिक्स हो सकती है। आपका इमोशनल अटैचमेंट भी संभव है किसी के साथ इस हफ्ते। तो अगर ऐसा होता है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि ये यूथ के लिए, जो यंग जनरेशन है, उनके लिए काफ़ी अच्छा कार्ड कहलाता है। नई उम्मीदें, नए होप, नए फ्रेंडशिप, नए रिलेशंस आपके लिए ये हफ्ता लाता दिखाई दे रहा है। प्लस अगर हम प्रोफेशनल बात करें तो आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ कई आती दिखाई दे रही हैं। तो अगर आप यही सोच में पढ़ते रहेंगे कि यार मैं ये वाली लूँ, ये वाली लूँ, ये वाली लूँ, इसमें ही पढ़ जाएंगे, तो आपके सामने जो अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है वो निकल जाएगी।
तो कार्ड, ये जो डिवाइन मैसेज है, इसीलिए हम लोग ये टैरो कार्ड देखते हैं, रीडिंग देखते हैं कि हमें गाइडेंस मिलती है। तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपके सामने जब अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं तो आप उसको, अगर बहुत ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है, आप कैलकुलेट करिए, एक डिसीजन ले लीजिए। और अगर आपको डिसीजन लेने में दिक्कत आ रही है तो अपने किसी वेल विशर से, बड़े से, मम्मी पापा से, दादा दादी से, नाना नानी से, किसी से भी एक बार उनसे सलाह ले लीजिए कि मैं इसमें कैसा डिसीजन लूँ। पर ये कार्ड आपसे ये डिमांड कर रहा है कि आप इसी हफ्ते उस पर डिसीजन ले लें, क्योंकि अगर ये हफ्ता निकल गया तो हो सकता है वो अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके साथ से निकल जाए। तो रिलेशंस ग्रो होते दिखाई दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ है, प्रॉस्पेरिटी की अपॉर्चुनिटीज़ है। उसको कितना आप एनकैश कर पाते हैं ये आपके ऊपर है। और अगर मैं इसमें हेल्थ की बात करूं, मेरे को एक्वेरियस राशि वालों के लिए हेल्थ में कहीं कोई एडवर्स इशू मेरे को आता नहीं दिखाई दे रहा है। और अब एंजल कार्ड क्या कहते हैं, उससे पहले एक छोटे से रिक्वेस्ट कि मैं चाहूँगा कि आप मेरे जो ये यूट्यूब पे प्रोग्राम देख रहे हैं इसका लिंक अपने मिलने वालों के साथ भी शेयर करें और उनसे रिक्वेस्ट करें कि इसको सब्सक्राइब करें, जिससे ये वीकली हॉरोस्कोप और बाकी मेरे वीडियोस भी उनको लगातार मिलते रहें। और अब कुंभ राशि वालों के लिए एंजल कार्ड, Knight of Water, and this card says falling in love or wedding proposal, the need to balance emotion and invitation to a social event. ये जो आपको मैंने बोला था कि नए रिलेशंस आपके बनते दिखाई दे रहे हैं, आपका एंजल कार्ड भी वही बोल रहा है। तो इट्स अ वेरी गुड कार्ड फॉर द यंग जनरेशन। सो विश यू ऑल द बेस्ट। और फिर से कहूँगा, अगर ऐसा कुछ होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला और आज का आखिरी कार्ड पाइसेस रानी की मीन राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच में हुआ। और इनके लिए कार्ड निकले हैं द हाई प्रिस्टेस एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। मीन राशि वालों के लिए 2-3 चीजें। एक तो ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि इस हफ्ते पर्टिकुलरली आपको थोड़ा सा बैलेंस बना के चलने की जरूरत है। बैलेंस बनाना है आपको 2 चीज़ों में, एक तो आपके इमोशंस में और आपके फिजिकल वर्क में, अपनी लव लाइफ में और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, है ना। इनमें आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। अगर आप इसमें इम्बैलेंस हो जाएंगे तो हो सकता है कि आपका हफ्ते पे काफ़ी एडवर्स इफेक्ट आए। दूसरा, अगर कोई चीज़ आपका चल रही है, कोई प्लानिंग चल रही है, तो कार्ड आपको सजेस्ट करता है कि जब तक आपका वो काम पूरा ना हो जाए तब तक आप किसी के साथ शेयर ना करें। एक चीज़ ये भी है कि अगर ये किसी बच्चे के लिए कोई कार्ड देख रहा है, कोई पेरेंट देख रहा है और वो पाइसेस राशि वाले है, तो हो सकता है कि वो बच्चा उनसे कुछ छुपा रहा है, कुछ उससे गलती हो गई है जो छुपा रहा है। तो थोड़ा सा अगर आप उससे काउंसलिंग करेंगे तो चीज़ें सामने निकल के आएंगी, उसको हैंडल करने में आपको ईजी होगा और बच्चा जिस प्रॉब्लम में वो भी उससे निकल जाएगा। दूसरी एक चीज़ ये भी है कि आप में जो एक थोड़ी सी आदत है कि चीज़ों को आप पकड़ के रखते हैं, जो आपके पास है आप उसको पकड़ लेते हैं। आप प्रॉस्पेरिटी आपके पास आप पकड़ लेते हैं, पैसा है पकड़ लेते हैं। भाई, अगर आप किसी को घर में बंद करके रखोगे तो किसको अच्छा लगेगा? अब वो चाहे आपका पैसा, चाहे आपके फैमिली मेम्बर है या आपका सुख है ना। जैसे आप अगर दुख को पकड़ के रखो आपको अच्छा लगेगा नहीं, तो सुख को अगर पकड़ के रखोगे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। लक्ष्मी मैया को पकड़ के रखोगे उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि चीज़ों को बांटना शुरू करो, देना शुरू करो, लोगों के साथ शेयर करना शुरू करो। जो आपके पास है उसको शेयर करो और जो आप शेयर करोगे आपकी ग्रोथ और होती जाएगी। और मैं अगर इसमें आपकी हेल्थ की बात करूँ, यस, हेल्थ में थोड़ा सा इशू आ सकता है, थोड़ा सा फीवर हो सकता है इस हफ्ते आपको आए। थोड़ा सा केयरफुली रहिएगा, जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस है उनको फॉलो करते रहिएगा। और अब देखते हैं कि एंजल कार्ड क्या कहते हैं पाइसेस राशि वालों के लिए। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट कि जिस तरीके से आप मेरा प्रोग्राम यूट्यूब पे देख रहे हैं तो अपने मिलने वालों के साथ, भले ही किसी एक के साथ, इसको शेयर करें और उसको भी रिक्वेस्ट करें कि इसको सब्सक्राइब करें, जिससे कि वो भी मेरा हर हफ्ते प्रोग्राम देख सकें। और अब एंजल कार्ड पाइसेस वालों के लिए, 2 of Earth, and this card says too much going on at once, the need to make a decision, consider a more playful approach। ये जो है ना कि चीज़ों का पकड़ के रख रहे हैं उसको छोड़ के एक
प्लेफुल अप्रोच के साथ जब आप काम करेंगे चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। तो साथियों ये था इस सप्ताह यानी कि 12 अप्रैल से 18 अप्रैल का साप्ताहिक राशिफल। आप नव दुर्गा का घर में आह्वान करेंगे, उनका पूजा करेंगे, आपके ऊपर उनकी कृपा बनेगी, ऐसे मेरे को पूरी उम्मीद है। कुछ कोरोना की स्थिति अच्छी नहीं चल रही है, बढ़ रही है, तो प्लीज़ स्टे सेफ, घर पे रहिए। ग्रो करने का ज़िंदगी भर चांसेस मिलते रहेंगे, बहुत ज़्यादा बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।